तो पहाड़ों के राजा पिथौरागढ़ में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। भी बहुत मेहनती हैं ये, फौज में भी इन्होंने बहुत मेहनत किया था। घर आने के बाद भी आज भी वही काम है इनका, मेहनत करते रहते हैं। ये हमारे लिए उदाहरण है। क्या हैं, ये हमारा गोट है। ये इस गोट में हमारे पास चाग इस गोट में हमारे पास में यहाँ पे मेरा बाबू है एक छोटा छोटा, ये मेरी गाय, और इसका बछड़ा अंदर है शायद। इसने पूरा ब्लॉक किया है रास्ता है, जो मेरे को ये दिखा नहीं रहा है। ठीक है बाबू, चल तो अभी आराम करेगा आराम। चल, ये देखो, ये बहुत खतरनाक है ये। चल। अब देखो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो सामने भी मेरी मम्मी बैठी हुई है, और ये पता नहीं क्या अजीब से कारनामे कर रही है। ये देख सकते हो, ये क्या है? सुंगर के लिए रात में लगाऊंगी। हैं, कहाँ लगाएगी तू इसको? खेत में जाएगी। चलो मैं भी देखता हूँ खेत में कैसे जो इसको लगाते हैं और कैसे सुंगर डरते हैं। और नीचे भी ताई जी को देख सकते हो आप, मेरी ये घास काट रही है। ताई जी हाय, हेलो। है ना, तो ये घास काट रही हैं और है ना। और देखो ये आम का पेड़, ये जाबुल रास्ते में बैठा हुआ है। ये बिल्कुल पहरेदारी कर रहा है। ये मेरे को बिल्कुल नहीं आने देना चाह रहा है ऊपर को। अभी ये शांत है, जितना ही शांत है उतना ही खतरनाक है दोस्तों। जहाँ से मैं अगर ऊपर को चलने लग गया, ये काटने के लिए दौड़ सकता है। ये देखो दोस्तों, मेरी आवाज से ही ये इतना चिल्लाने लग गया है। जबुल, ये देखो दोस्तों, कितना खतरनाक है ये। इसलिए मेरे को अभी इससे दूर रहना है। नो नो। तो दोस्तों, अब मैं इससे जितना दूर जाऊंगा मेरे लिए उतना ही फायदा है। देखो इसको, बाबू आया। छोटू, तो इसका नाम छोटू रखा है हमने। छोटू को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। छोटू छोटू छोटू, हाँ छोटू। तो देखो दोस्तों, छोटू 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 छोटू, इससे अभी डर लग रही है दोस्तों मेरे को। इसका नाम छोटू है, बट ये बहुत भयंकर है। ये छोटा खाली कहने को है। मैं भाग रहा हूँ अभी वापस घर की ओर। हाँ, इसको अभी हम मिल नहीं सकते हैं। तो अब देखते हैं हम मम्मी के साथ क्या जो करती है ये, और इसके साथ फिर मैं खेत में जाके देखता हूँ क्या जो करती। तो फाइनली दोस्तों, हमारा ये भैंसुली, जिसको भैंसुली बोलते हैं हम, जो अभी मम्मी बना रही थी, ये बन के तैयार हो गया है। और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखो ये हैं। अब हम इसको लेके खेत में जा रहे हैं। चलें, ला। तो फाइनली इन भैंसुलों को पकड़ के अब मैं खेत में जा रहा हूँ। लेट्स सी कैसा होता है अब भैंसुलों के। ये देखो भैंसुली। तो ये रास्ता है हमारा जाने का। पापा मेरे घास काट के आ गए हैं। बहुत बढ़िया पापा हैं, गजब करते हो तुम तो काम हमारा। ये हमारे खेत हैं दोस्तों। यहाँ जितने भी दूर दूर तक तुम्हारी नजरें जा रही हैं, सब हमारी खेत हैं। अब हम तो चले खेतों की ओर। तो फाइनली अब हम खेत की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता है हमारा गांव में, और देखो आप, ये कितनी हरियाली है गांव में, पेड़ पौधों से भरा हुआ है पूरा। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप मेरे सामने पे, ये 2-3 घर हैं। एक वो सबसे नीचे पे है, एक घर ये मेरे सामने पे जो बड़ा दिख रहा है, और उसके बगल पे ये है। तो ये तीनों फैमिली चले गई हैं यहाँ से। बहुत बड़े बड़े परिवार हैं ये तीनों। अब इनकी क्या ही बताऊँ मैं कहानी तुम्हें।
अब ये जब लोग मेरे को जिस दिन दिखेंगे सामने उसी दिन बताऊंगा। और ये हमारा आम का पेड़ बहुत पुराना है, कई सालों से है ये आम का पेड़ बहुत मीठा फल भी देता है, अचार पकाने के काम भी आता है, तुम्हारा चटनी बनाने के काम भी आता है। ऑलराउंडर अचार है, ऑलराउंडर पेड़ है। हाँ, और ये पेड़ गर्मियों में जब भी ये हमारी मम्मी लोग घास काट के आते हैं तो उन लोग यहीं पे बैठते हैं। जब मैं भी बचपन में स्कूल जाया करता था तो इसी पेड़ के नीचे हम बैठा करते थे और अपनी थकान मिटाते थे। अब देखो क्या पहाड़ी बाट उन्हें दोस्त, ये होता है पहाड़ का रास्ता। ये थोड़ी कि शहर की जैसा साला यहाँ सड़क वहाँ तुम्हारा टायल है, ये होता है ये। तभी कहते हैं शहरी की कितनी बड़ी कमा ले वो पैसा, लेकिन वो कभी भी पहाड़ी के बराबर औकात नहीं बना सकता है। वो इसी वजह से है क्योंकि शहर वाले खाने के लिए दांत खरीदते हैं, समझ रहे हो, और पहाड़ियों को तो साला नाखून भी दांत है। अब देख सकते हो दोस्तों ये कितना प्यारा नज़ारा है, खूबसूरत। वाह, ये देखो गांव का व्यू, ये वाह कितना प्यारा नज़ारा है। अभी लोगों के गेहूं हो रखे हैं ये खेत में, देख सकते हो ये गेहूं जिनकी कटाई होनी अभी बची है। जो शायद से 4-5 दिन के अंदर अंदर पक जाएंगे, फिर इनकी हम कटाई करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये कितने बारीकी से खेत में जाना पड़ता है ताकि हम इसको जो खेत अनाज लगा रखा है इसको दबा ना दे, अपने पाँव से कुचल ना दे, इस वजह से हमको ऐसे जाना पड़ता है। और अब मेरे से एक भैंसुली लेने के लिए बोल ली है। कौन सा भैंसुली लेगा तू? दोस्त कुछ इस प्रकार से इसको खेत में गोदा जाता है, गैठा जाता है, ताकि जो आपके जंगली जानवर जो रात को आते हैं, जैसे सूअर हो गया, और क्या आता है मम्मी हमारे वहाँ? सूअर ही ज़्यादा आता है। तो जैसे सूअर खेतों को नुकसान ना करे उसके लिए ये ऐसा प्रबंधन करना पड़ा है। देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अभी हम खेत में ये बना रखा है हमने, इसको गांठ दिया हमने, इसको बोलते हैं पहाड़ में भैंसुल होता है ये, और इंग्लिश में इसको स्केयर करो बोलते हैं, जो आपका रात में जंगली जानवरों को भगाने के काम आता है। तो ये देख सकते हो आप, ये जहाँ जहाँ भी आपको ये धान गेहूँ दिख रहे हैं ये पूरे हमारे खेत हैं यहाँ पे। और अब हमने बारी बारी से जगह जगह पे हर एक खेत में ये देख सकते हो, ये एक ये लगाया है आपका, और एक यहाँ पे ये लगा रखा है, और आपका एक यहाँ लगाया हुआ है, ये एक ये इधर लगाया है, ये एक यहाँ पे लगाया हुआ है। जगह जगह पर इसको हमने गांठ दिया है ताकि जो जंगली जानवर रात को आते हैं वो हमारे खेतों को नुकसान ना करें। तो देख सकते हो ये पहाड़ कितनी मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ के लोगों को। तो ये सामने पे देख सकते हो ये मेरा भाई फौजी है, ये घर आ। तो सामने पे देख सकते हो ये खेत में मेरी चाची भी आई हुई है, और चाची के साथ इनकी बहू यानी मेरी भाभी भी आई हुई है, जो छिपी हुई है, डरती है इनसे बहुत ज़्यादा, सिर्फ काम ही काम करती है बेचारी सी बहू ना। चाची ने बहुत डरा रखा है, आप देख सकते हो ये चाची कैसी खड़ी है। चाची हाय, वो देखो साथ में बहू भी है। ओ बोजी भाभी कहाँ है भाभी हमारी? ओ भाभी देखो दोस्तों कितना डरती है ये अपनी सास से, फिर भी देख नहीं रही है इधर को।
देखो सास ने बिल्कुल ही डरा रखा है, बहुत भयंकर है। ये देखो एक इशारे पे अब भाभी उठ गई है हमारे। भाभी हाय, भाई देखो कितना काम करती हैं ये। ये मेरी चाची है बोल, ये उनकी बहू है बोल, वो भाभी घर को नहीं देख रही है बोल, बहुत डराती है बोल, डर रही है बोल, भाभी हमारी नहीं देख रही है बोल। ब्लॉग पढ़ूंगी तो ये सामने पे दोस्तों ये देख सकते हो, ये चाची आ गई है मेरी। इनकी अभी लड़के की हाल ही में शादी हुई थी और इनके पास दो बहुएं हैं और खेत में जा रहे हैं देवरानी जिठानी दोनों। ये मेरे से भी भेंट करने आ रहे हैं। पहलाग हैं ये दोस्तों, ये देखो ये पहला। क्या मोटा रही है तू? ये मेरे से पूछ रही है तू इतना क्यों मोटा हुआ है, क्योंकि मैं शहर में था ना इसलिए मोटा हुआ हूँ। नहीं तो पतले रहते। भाभी से जो यार दिखीम सही। अरे यार गुड्डू करे है ना, अब जहाँ मैं घूमी हूँ जो बन बैंड दिगर भी है वो बोझले आ रहे ना मेरी ना। तो ये चले गए दोस्तों, अब ये खेत में दोनों जी ने काटने घास आस, और अब इसी के साथ मेरा भी यहाँ पे काम पूरा हो गया है खेत का। मैं भी धीरे धीरे को आगे बढ़ता हूँ।